आदरणीय भाई अंकित बागबारा जी, जी, खालिद सिद्दीकी जी, मनोज गुप्ता जी, महेश त्रिपाठी जी, रत्ना पैगरा जी, पूनम पैगरा जी, सिराज राही जी, सहस्त्रांशु पाठक जी, रूफी खान जी, मनमोहन भगत जी, राकेश देवांगन जी, नीरज जी, सभी हमारे सब साथीगण, साथ ही पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से भाई दीपक केरकेट्टा जी, जोरदार ताली बजाएं दीपक के लिए। नील कुमारी कुजूर जी, वंदना शर्मा जी, मंजू नायक जी, सुमित्रा बाई जी, अमित केरकेट्टा जी, मोनू अग्रवाल जी, मुक्ति मीन जी, इमरान खान जी, रुखसाना बानो जी, आरती पन्ना जी, चंदन ठाकुर जी, अरविंद कुजूर जी, मुकेश नायक जी, दीपक मिश्रा जी और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया भाई विनय सिंह जी। जोरदार ताली बजा के सबको आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छा, विनय की माता जी भी आई हैं भाई, जानते हैं ना? आदरणीय साथियों, नगरीय निकाय के चुनाव हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपके सुख सुविधा के लिए योजनाएं बनती है, कार्यक्रम बनती है और वो जो पार्षद हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और कुनकुरी के भाइयों और बहनों को मैं जय जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव सही में कराना, नगर पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया होता। अध्यादेश लाया, विधानसभा में बिल लाए, मैंने कहा एक बिल गलत है, भारत के संविधान की विपरीत है, ये बिल टिकेगा नहीं, लेकिन बहुमत के आधार पर बिल पास करा लिए। लेकिन राजभवन में जाकर अटक गया, राज्यपाल जी आज तक उस बिल में दस्तखत नहीं किए, वो हस्ताक्षर नहीं हुआ। इस कारण से चुनाव आनंद फानंद में जल्दीबाजी में कराया। वैसे भी विष्णु जी की तो चलती नहीं, सीएम लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता बड़े असमंजस में 14 महीना से, आखिर किसके पास जाएं तो काम होगा। ट्रांसफर कराना है, पोस्टिंग कराना है, कोई काम स्वीकृत कराना है, वो आज तक के भाजपा कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला कि विष्णु जी के पास जाने से काम होगा या अरुण साहु के पास जाने से काम होगा, कि वो विजय शर्मा उसके पास जाने से होगा, वो रायगढ़ वाले ओपी चौधरी के पास जाने से काम होगा। कार्यकर्ता छोड़ दो, विधायक परेशान है भैया किसके पास जाए, हमारा काम नहीं होता। विधानसभा में भाजपा के लोग बोलते हैं और रायपुर तक की चर्चा है कि जसपुर चौकी से चलता है। ये चौकी क्या है? चौकी से, खटिया से चलता है क्या? ये स्थिति
तो आज किसकी सरकार है ये पता नहीं। सरकार होती तो पता चलता कि विकास कार्य क्या है। सरकार होता तो पता चलता कि योजनाएं क्या है। इनका तो एक ही काम है, जितने काम हम लोग, जितने भी योजनाएं हम लोग शुरू किए थे उसको केवल बंद करना है, सब बंद करने का काम। राजीव गांधी क्लब खोले थे वो बंद हो गया। छत्तीसगढ़ ये ओलंपिक शुरू किए थे वो बंद हो गया। गौठान खोले थे वो बंद हो गया। गोबर खरीदी बंद हो गया। लघु उपज खरीदी बंद हो गया। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद हो गया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अरे चाक और डस्टर के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये गरीबों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं। अरे जो हम लोग चना की व्यवस्था कर दिए थे, खरीद के रखे थे, वही मिला। इसके बाद तो विष्णु जी सरकार में टेंडर तक नहीं कर पाए, चना नहीं हो, चना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आदिवासियों को, गुड़ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आदिवासियों को। अरे वो तो ऐसा है, हम लोगों ने राजीव गांधी किसान नई योजना शुरू किया था, वो बंद। जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, मक्का, बरसात में जो फसल लो सबको 9,000 10,000 रुपये कर देते थे। ये सरकार आने के बाद बंद। आज 3100 रुपया मिल भी रहा है, वो भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के कारण से। मोदी की गारंटी तो मध्य प्रदेश में भी थी, वहां 2300 रुपया मिल रहा है। यहां भी बोले थे कि हम एक मुश्त देंगे, नकदी देंगे, पंचायत में देंगे। एक भी किसान बता दो किसी को 3100 रुपये मिला हो तो बताओ। ये तो सरकार ही धान ही नहीं खरीदना चाहती है सरकार। पहले अनावारी चक्कर, फिर टोकन का चक्कर, फिर बारदाना आधा किसान दे। कोरोना के समय मैंने किसानों से कहा फैक्ट्री बंद है बंगाल में, जूट फैक्ट्री, कुछ भारत सरकार दे रही है, जूट कमिश्नर, हम लोग पैसा जमा कर दिए हैं, दे नहीं रही है। किसान अपने पास से बारदाना ले आए, जो पीडीएस साफ में है वो बारदाना ले आए, जो राइस मिल में बारदाना है वो ले आए। उस समय तो मजबूरी थी, कोरोना थी। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी सरकार, रायपुर में भी सरकार, किसानों को बारदाना क्यों उपलब्ध नहीं करा पाया। अब ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, दूसरा इंजन तो फेल हो गया, नहीं फेल हो गया, हो गया ना। अब ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, ये इंजन कबाड़ा हो गया है। विष्णु जी, आप यहां विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार भाजपा के अध्यक्ष रहे। बताइए कुनकुरी में आपकी उपलब्धि क्या है? ये भी उपलब्धि बता दे। और दुख तो इस बात का है कि जो राशि मैंने भेजी थी, 100 करोड़ से अधिक की राशि जो यूडीबीज ने भी बताया आपको, उसको भी आपने रोक रखा है। पानी की टंकी बनता, किसानों, आम जनता, बस स्टैंड बनता तो यात्रियों को लाभ होता, यहां विकास के काम होते तो आपको सुख सुविधाएं मिलती। वो सब काम रोके हैं। पैसा में तो भूपेश बघेल का नया नाम नहीं लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूं, पैसा चाहे हमने स्वीकृति किया हो, चाहे आप करो, जनता तो छत्तीसगढ़ की है। अरे आपको आप विधायक बनाया, अरे कम से कम जनता से बदला तो मत लो। जनता से बदला ले रहे हैं।
एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया। हम तो विनय भाई इंजीनियर हैं, यूडी मीज इंजीनियर है। मैं जब भी कुनकुरी आता था तो कुनकुरी महोत्सव होता था, बड़ा आयोजन यूडी भाई कराते थे। देश से कोने कोने से लोग आते थे, छत्तीसगढ़ से आते थे, लेकिन अब सारी योजनाएं बंद। जो पहचान दिलाने के लिए योजनाएं बनाई थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति, बेहद दुखद स्थिति कि आप जो स्वीकृत कार्य हैं, जो टेंडर हुए हैं, उसको क्यों रोके हैं और चौकी से चलाएंगे तो यही हाल होगा। कार्यालय से चलाते तो बात भी बनती। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज उसके सामने बोलने वाला कोई नहीं। विनयशील नौजवान लड़का है, जब उसके सामने सीना तान के खड़ा हुआ तो कह दिया 1960 में यहां सरपंच रहा है, उसकी जमीन से मंदिर और बस स्टैंड बना है, वो आदमी बाहर, और जिसको जिलाध्यक्ष बना करके वो कहां का है, वो कहां का है? बलिया का आदमी यहां जिलाध्यक्ष बना हुआ है, यहां के लोगों पर राज करेगा, यहां के लोगों को निर्देश देगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझ लीजिएगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, यहां के विकास काम करने के लिए विनयशील को आप जिताइए, ताकि आपकी बात, आपकी परेशानी मुझ तक पहुंचती रहे और विधान सरकार के नकेल कसने का काम हम लोग करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तैयार हो? हाथ उठा बताइए, आप सब तैयार हैं? यहीं से संदेश विष्णु जी को मिल गया है कि आने वाले 11 तारीख को जो बटन दबेगा वो पंजा होगा और रिजल्ट निकलेगा तो 15 ये और विनय से 16 ये सारे के सारे नगर पंचायत में बैठेंगे और आपके हितों के फैसला करेंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे। आदरणीय साथियों, भाजपा के लोग डराने लगे हैं, मतदाताओं को धमकाने लगे हैं, हमारे भाजपा कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो महतारी वंदन का पैसा बंद हो जाएगा। अरे ये इसके देवता भी बंद नहीं करते। धान खरीदी बंद कर पाए, ये तो षड्यंत्र कर रहे थे 8 क्विंटल 10 क्विंटल 12 क्विंटल खरीदने के लिए। वो तो हम लोग लड़ाई लड़े, तब जाके किसानों के धान खरीदी हुआ और आज तक एक पेमेंट नहीं हुआ, उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। वो 3100 के लिए भी लड़ेंगे और महतारी बंधन के लिए भी लड़ेंगे। उन बहनों के लिए भी जिसका नाम कट गया है, जिसका नाम नहीं जुड़ा है, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जिसकी शादी हुई है कि नहीं पिछले 1 साल में, उसका नाम नहीं जुड़ा, उसको भी जुड़वाने का काम करेंगे। और ये भी कहना चाहता हूं, पट्टा आपको हम ही दिलाएंगे, दूसरा नहीं दिलाएगा। पट्टा भी मिलेगा और नाम भी जुड़ेगा, चना भी मिलेगा और गुड़ भी मिलेगा। नहीं देते? हाँ, ये भी शुरू करवाएंगे। कैसे नहीं देगा? लड़ेंगे आपके लिए। तो आपसे यही कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। विनयशील नौजवान लड़का है, बहुत मेहनती है, बातों को समझता भी है और ताकत से लड़ता भी है। तो आपकी बात पर लड़ने के लिए
जो विष्णु देव साय के कारकेड में सबसे आखिरी में बैठेगा वो आपसे उनसे बात कर पाएगा? कर पाएगा? जो रास्ता रोक के सीना ठोक के जो लड़ाई लड़े वो आपकी लड़ाई लड़ सकता है, वो दूसरा नहीं। ये मेरा छोटा भाई विनय सील है, ये है जो लड़ाई लड़े। आदरणीय साथियों, क्योंकि ये क्षेत्र विष्णु देव साय जी की है, प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। अभी मैं पंडरिया से आ रहा हूं, वहां तहसीलदार कांग्रेस के प्रत्याशियों के घर घर में छापा डाल रहे हैं, कार्यालय में डाल रहे हैं, झंडा जब्त कर रहे हैं, बैनर जब्त कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाजपा के कार्यालय में जाओ, वहां डंडा भी मिलेगा, झंडा भी मिलेगा, खंभा भी मिलेगा, गड्डी भी मिलेगी। वहां ले जाने की हिम्मत है नहीं, तो बहुत ज्यादा न करते हुए आपसे यही अपील, जो काम हमने स्वीकृत कराया है वो काम यहां होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसको कौन करेगा? 7-14 महीना बीत गया, विष्णु देव तो नहीं कर पा रहे हैं, वो ये विनय सील और यूडी मींज करेगा। ये 15 हमारे पार्षद प्रत्याशी ये लोग करेंगे। तो बहुत ज्यादा और न करते हुए आप सबसे यही अपील, आपका अपना भाई, अपना भतीजा, अपना आपका बेटा ये लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई अपने हाथों में ले लीजिएगा और बता दीजिए प्रजातंत्र में मतदाता सबसे ताकतवर है, उससे ताकतवर दूसरा नहीं होता। तो आपके हितों को जब ध्यान नहीं रखता, 14 महीना में ही लोग परेशान हो उठे हैं, तो परेशानी अपनी दूर करने के लिए एक नई शुरुआत में कल से निकला हूं। राजनांदगांव रमन सिंह जी के जिले से शुरुआत मैंने की, वहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के यहां रात रुका और आज विष्णु देव साय जो मुख्यमंत्री हैं उसके क्षेत्र में आया हूं। आदरणीय साथियों, एक बात कह के अपनी बात में समाप्त करता हूं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, मौका विहार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं शायद अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं नॉन बायोलॉजिकल अवतारी पुरुष। तब उस समय नारा लगा था अब की बार 400 पार। तब वो अवतारी पुरुष थे, वो कहते थे मैं नॉन बायोलॉजिकल, हम तो सब अपने मां के कोख से पैदा हुए जितने भी हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं अवतारी पुरुष, डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले से। लेकिन धन है हिंदुस्तान की जनता, वो घमंड उसका तोड़ा और 400 से 240 में पटका। 6 महीने बाद ही मोदी जी की नशा उतरा और उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती है। आप समझ आएंगे वो मां के कोख से पैदा हुआ है, नशा उतर गया। लेकिन वहां वाले ही नशा उतरा, लेकिन यहां वाले नशा चढ़ गया। ये विष्णु देव का राम बना दिए, भरत अरुण साह हो गए, हनुमान विजय शर्मा हो गए, रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष शत्रुघ्न बना दिए। लोग अलग अब ये नॉन बायोलॉजिकल हो गए, ये नॉन बायोलॉजिकल है। अभी नगर निगम के चुनाव में नशा उतार दीजिएगा, इनको समझ आएगा ये भी अपनी मां के कोख से पैदा हुआ है। यही शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। और एक बार जोरदार नारा पूरे ताकत के साथ, कांग्रेस पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जसपुर जिला में स्थित मधेश्वर पर्वत, जिसको कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में